आज की क्लास है हम यहाँ पर घातांकों के नियम देखेंगे, एक्सपोनेंट्स लॉ देखेंगे और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपका क्लास 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट पार्ट है ये, यानी कि 2a को हमने सॉल्व कर लिया था। उसके एक्सपोनेंट को कैसे वैल्यू निकालते हैं, घातीय पूर्णांकों के वैल्यू कैसे हम निकालते हैं, ये हमने लास्ट वीडियोज में देख लिया है लास्ट कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अब की कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे नेक्स्ट, यानी कि 2bc के कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सपोनेंट के लॉ पर आधारित हैं ये क्वेश्चंस, और उन सभी एक्सपोनेंट्स के लॉस को हम एक एक करके देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी और ये आपके टेट और एसएससी वनडे एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा। ये उम्मीद है आपको पता भी होगा, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट में हम लोग पहले एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उसके बाद उस पर बहुत सारे एग्जाम्पल लगाएंगे। कुछ हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और कुछ जो भी डाउट होगा वो हमारे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखते हैं और शुरू से अंत तक देखिएगा वीडियोस। जो भी कॉन्सेप्ट है मैं पॉइंट वाइज सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करता जाऊँगा। ठीक, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, और साथ में अगर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप नोटिफिकेशन बेल बटन को टच करके आप इनेबल कर सकते हैं। ठीक, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम घातांकों के नियम को। पहला हमारा जो नियम होगा सेम बेस पर, यानी कि समान आधार पर घातांकों को कैसे हम मैनिपुलेट करते हैं उसको हम इसमें देखेंगे। चलिए ठीक है, पहले हम इसको थोड़ा सा थ्योरी पार्ट लिख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला कॉन्सेप्ट है समान आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन। चलिए ठीक है, इसमें कुछ हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस पॉइंट का वो होता है, जैसे x का पावर m है और दूसरा होगा इसमें गुणा होगा इसका x का पावर n है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में हम अगर इस तरह के हमारे पास अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे इनको सॉल्व करेंगे। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है हमारा x का पावर m प्लस n, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसी को हम लोग अभी एक्सप्लेनिंग करेंगे और इसको मतलब डिटेल में देखेंगे ये हो कैसे रहा है। ठीक है, देखिए x का पावर m, देखिए यहाँ पर बेस और एक्सपोनेंट कौन कौन सा है, समान आधार मैंने बात किया है। तो समान आधार देखिए, अब मैंने लास्ट वीडियोज में कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, x का पावर अगर m है तो ये जो होता है ये होता है हमारा बेस, यानी कि इसे हम बोलते हैं आधार। ठीक है, और m जो होता है वो होता है एक्सपोनेंट। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं घात। ठीक है, घात है ये। ठीक है, तो ये से हम बोलते हैं घात और ये होता है आधार, x और m। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा आता है इसमें, एक और कॉन्सेप्ट, अगर ये x अगर हमारा परिमेय संख्या है तो भी यही कॉन्सेप्ट चलेगा, लेकिन इसके पहले मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। और अगर ये x जो है अगर परिमेय संख्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो p बाई क्यू गुणे p बाई क्यू, ठीक है, सेम होना चाहिए ये दोनों। और अगर इसका एक्सपोनेंट है m और इसका एक्सपोनेंट है n, तो p बाई क्यू इसका एक्सपोनेंट भी हो जाएगा m प्लस n। ठीक है, अगर परिमेय संख्या भी है तो भी हमारा यही कॉन्सेप्ट इसी तरीके से होगा। लेकिन अभी एक थोड़ा सा पूर्णांकों का जो नियम होता है एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए वो थोड़ा सा इसका अलग है, इसका थोड़ा सा और भी इसी में कॉन्सेप्ट है कि अभी हम बता देता हूं मैं थोड़ा सा भी जनरल। जैसे p बाई क्यू है, पता होगा आपको, अगर आपने इसको इसके पहले पढ़ा होगा तो देखिए m अगर यहाँ कोई भी मान लीजिए एक्सपोनेंट है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p का पावर m बटे q का पावर m, हम इसे ये भी लिख सकते हैं। ये हमारा अगला कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो अभी यहाँ मैंने आ गया तो मैंने आपको दिखा दिया इसको। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं, अब आते हैं हम पहले वाले कॉन्सेप्ट पर और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं और अच्छे से। ठीक है, देखिए यम का यम और यन दो पावर हैं, तो इनको हमें एक्सपोनेंशियल एडिशन करना है यहाँ पर। अब इसके कॉन्सेप्ट पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। एग्जांपल देखिए यहाँ पर ये होगा 5 का पावर मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया 3 और गुणे 5 का पावर ले लिया 2, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 5 का पावर 3 है, 5 का पावर 2 है,
दोनों का जो बेस है ये सेम है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, बेस जो है वो सेम होना चाहिए। अभी जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं वो सेम बेस पर ही हम देख रहे हैं। अब देखिएगा 5 का पावर 3 है तो 5 गुणे 5 गुणे 5 ये 3 बार हम लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और 5 का पावर 2 का हमने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। देखिए ये जो होता है एक्सपेंड रूप होता है किसी भी पूर्णांक के घातीय वैल्यू का, ठीक है, ये एक्सपेंड रूप है। तो अब यहाँ देखिए अगर मैं इसको यहाँ ब्रैकेट हटा दूं तो 5 का पावर गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 5 का पावर 5 हो गया यहाँ पर। अब देखिए 5 का पावर अगर इसको हम घातांक के रूप में अगर हम लिखेंगे तो 5 का पावर 5 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये चीज हमको यहाँ मिली। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पे 5 का पावर 3 है, 5 का पावर 2 है, तो यहाँ पर हम 5 का पावर 3 प्लस 2 बराबर 5 का पावर 5, ठीक है, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा देखिए हम लोगों ने अभी एक कॉन्सेप्ट को देखा और इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने इसको एक्सप्लेन करके देखा और ये हमको ये रिजल्ट मिला। ये था हमारा पहला एग्जांपल था और अब हम देखते हैं इस पर थोड़ा से और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे एग्जांपल की ओर चलते हैं। हम दूसरा एग्जांपल देखिए, इसी को हम एग्जांपल में ले लेते हैं। कैसे? अगर ये देखिए मान लीजिए एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव में है तब क्या करेंगे? इस केस में क्या होगा? अगर हमारा पावर नेगेटिव में है तो अभी आपने ये देख लिया कैसे हम इसको एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है, और ये हमने कैसे इसको सॉल्व किया है। और अब मैं इसको अगर तो ठीक है, देखिए ये तो हमारा यही होगा। अब एक चीज थोड़ा सा पहले आपको और बताते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। किसी का अगर एक्सपोनेंट पावर है x का पावर -1, ठीक है, तो इसका मतलब होता है 1/x, ठीक है। अगर ये इस तरीके के सवाल में अगर आपका कोई भी आता है, ये भी हमारा पार्ट है लेकिन बीच बीच में हमको जरूरत पड़ रही तो हम इसको यहाँ बताते चल रहे हैं, ठीक है। और ठीक है, देखिए अगर कोई भी एक्सपोनेंट का पावर अगर माइनस में है तो इसका जो वैल्यू है 1/x हो जाता है। इस तरीके से अगर हमारा कोई वैल्यू से 5 का पावर देखिए ये डिपेंड करता है इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। देखिए लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा यही यूज होगा। 5 का पावर अगर हमने 3 यूज किया है गुणे 5 का पावर 6 हमने ले लिया, लेकिन ये अभी है नेगेटिव में, तो फिर यहाँ पर देखिए अभी हम जो मैंने कॉन्सेप्ट लगाया था तो यहाँ पर हम 5 का पावर 3 प्लस -6 जो कॉन्सेप्ट है हम उसी को लिखेंगे, जो इस वैल्यू है एक्सपोनेंट की वो हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5 का पावर 3, देखिए अभी प्लस और माइनस का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ब्रैकेट जब हटेगा तो ये माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए 5 का पावर, अब देखिए यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा? -6 में से अगर 3 जाएगा तो हमें -3 मिलेगा, ठीक है। तो ये एक आंसर हमारा ये भी है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है और ऑप्शन में अगर ये है तो अब ये भी सही है, और नहीं तो ये ऑप्शन में होगा। तो अगर ये ऑप्शन में है तब भी ये सही है, ये यहाँ पर डॉट नहीं है, ठीक है। 1/5 का पावर 3, ठीक है। एक्सपोनेंट मैंने अभी आपको बताया था ना, देखिए ये पावर हो गया तो ये माइनस में जब पावर होता है तो उसको हम 1 के रूप में लिखते हैं, तो 5 का पावर 3 हो जाएगा। और ये 5 का पावर 3 जो है ये धनात्मक होगा, ये पॉजिटिव में होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो सकता है आप में ए और बी दोनों दिया हो तो तीसरा ऑप्शन बोथ भी हो सकता है, ए एंड बी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो स्टेप्स हैं ये आप देख लीजिएगा, इसको इस तरीके से जरूर इसको दिमाग में रखिएगा हमेशा। हमारा एक कॉन्सेप्ट, ये दोनों आंसर हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। चलिए ये हो गया नेगेटिव। अब देखिए ये हमारा जो मेन हमारा आंसर आना था वो यहाँ पर आना था, ठीक है। अब ये माइनस चाहे इस पर लगा हो, चाहे पहले पर लगा हो, चाहे दूसरे पर लगा हो, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा ये हमें देखना है, जो बेस का पावर आया इसको सरल करने पर, इसको सॉल्व करने पर बेस का जो पावर आया वो धनात्मक है या ऋणात्मक है, बस ये हमारा यहाँ है। यहाँ जो होगा ये सेम इसी लॉजिक से हम सॉल्व करेंगे इसको।
एक एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है, ये एग्जांपल हमारा, ठीक है। चलिए आगे हम एग्जांपल से ही हम आपको बताते चलते हैं, ठीक है। ये तीसरी एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर 5 का पावर हमने रखा था क्या, यहाँ पर 3 रखा था और गुड़े 5 का पावर 6 रखा था। अब चलिए ये दोनों पे माइनस है तो वही चीज आएगा, ये यहाँ पर सेम चीज हमारा वही मिलेगा, माइनस नहीं मिलेगा। तो 5 का पावर हो जाएगा ये -3 प्लस और -6, ये माइनस यहाँ नहीं रहेगा, माइनस अंदर रहेगा, ठीक है। ठीक, ये पूर्णांकों का जो हमने लॉ पढ़ा था क्लास 6 में, ये वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। इसलिए अब क्लास 6 अगर ये चीजें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप जरूर देख लीजिएगा चैप्टर 3 क्लास 6 का मैथमेटिक्स का, ठीक है। और देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये प्लस है और ये माइनस माइनस है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगा -9 हो जाएगा। लॉजिक अभी हमारा वही है, मैंने आपको बस दिखाने था, ये आ जाएगा 5 का पावर 1/5 का पावर 9। यहाँ पर भी दो ऑप्शन आपके हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर अगले कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखिए ये चीजें इस लॉजिक पर चल रही हैं, ठीक है। और अगर अब यहाँ हम बात करें ये ऋणात्मक है तो ये मैंने हटा दिया। अब देखिए अब ये कॉन्सेप्ट हमारा ये नहीं आएगा, ठीक है। मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, देखिए 5 का पावर 3 और ये हो जाएगा -3 है, मल्टीप्लाई, अच्छा ये मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करना है, ये तो मुझे सॉल्व करना है। अब ये हो जाएगा +6, ठीक है। अब देखिए -3 है ये और ये है +6, ये आपस में घट जाएंगे, लेकिन प्लस और माइनस है, घट जाएंगे, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ा होगा। तो 5 का पावर यहाँ पर आएगा 3, ठीक है। तो ये हमारा यही आंसर होगा, यहाँ 1/, का आंसर नहीं होगा, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है। इस तरीके के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन अगर आप बिना सॉल्व किए देख सकते हैं, या ये चीज आप देखिएगा, यहाँ मेन लॉजिक देखिए इसी पर है, इसको सॉल्व करने पर। अगर ये एक्सपोनेंट अगर पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो आंसर यही है। अगर ऋणात्मक है तो एक ऑप्शन इसके और हो सकते हैं जो 1/, करके है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं परिमेय संख्याओं का लॉजिक क्या है। अभी हम देखिए सिर्फ अभी पहला ही कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं, अब परिमेय संख्याओं का लॉजिक देखते हैं, परिमेय संख्याएं कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो P/Q एक बस जनरल एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद अभी परिमेय संख्याओं का हम अलग से ही एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। P/Q का है, अगर मैंने आपको भी इसको लिख के बताया था, मल्टीप्लाई P/Q, अगर n है तो P/Q ये हो जाएगा m + n, ठीक है। तो कोई भी हम ले लेते हैं 2/3 ले लेते हैं और इसका एक्सपोनेंट ले लिया 3 मल्टीप्लाई 2/3। ये देखिए दोनों सेम होना चाहिए, 2/3 2/3। यहाँ पर ये जो बेस है मैंने आपको बताया, ये 2/3 जो है ये पूरा बेस है ये, ठीक है। इस चीज में ये पूरा जो है ये बेस है, मतलब आधार जिसे हम बोलते हैं, P/Q ये पूरा। अब अगर यह बात करें तो मैं इसको 5 ले लेता हूं और इसकी मल्टीप्लिकेशन का जो एडिशन है 2/3, क्या करेंगे इसको एक्सपोनेंट, मैं आपको एक्सपेंड करके भी दिखा देता हूं। देखिए अगर हम इसका पावर 3 है तो 2/3 2/3 2/3, ठीक है। ये हमारा पहला हो जाएगा। दूसरा होगा 2/3 2/3 2/3 2/3, 4 हुआ। अभी एक और होगा 2/3, ठीक है। और अब यहाँ पर अगर हम लिखेंगे, ये यहाँ पर गुणा का चिन्ह रहेगा, अब ये ब्रैकेट हट जाएंगे सभी, तो 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3, ठीक है। ये अभी हमने पहले का लिखा है, ठीक है। और अब लिखते हैं हम इसका 2/3, ये 3 बार था, ये 5 बार था, ठीक है। तो 2/3 2/3 2/3 सब 3 है, ठीक है। तो अभी ये कितना हुआ, 3 हुआ, 2/3 2/3।
अब यहाँ पर आप देखिए कितनी बार ये मल्टीप्लाई हुआ 2/3 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हुआ। तो सेम लॉजिक जो अभी मैंने इसके पहले देखा था, तो 2/3 का पावर हम यहाँ पर 8 लिख सकते हैं। ठीक है, 2/3 का पावर हमने 8 लिखा, ये 3 ऊपर है अलग है ये। ठीक है, 2/3 का पावर हमने यहाँ पर 8 लिखा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या आया। अब यहाँ पर देखिए 3 + 5 भी करेंगे तो हमको 8 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने इसको एक्सपेंड करके हमने प्रूव किया। और अब इसकी अगर लॉजिक की डायरेक्ट बात करें तो मैं देखिए इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, 2/3 का 3 + 5 बराबर 2/3 का ही हो जाएगा 8। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, 2/3 और 8। अब एक इसमें और लॉजिक था, अभी देखिए इतना ही है ये। अगर अब हम अभी जब परिमेय संख्याओं को देखेंगे थोड़ा सा इसमें और भी देखेंगे, इसमें और भी लॉजिक है इसमें। अभी इसमें भी अगर ऋणात्मक होता है तो ये उलट जाते हैं पूरे। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट अभी हम आगे देखते हैं। अभी यहाँ सिर्फ आपको दिखाना था m+n ये जो लॉजिक है इसके पर। ठीक है, और इसको जब अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2/3 का ये हमारा अगर हम ये पावर अगर हम हटा दिए, ब्रैकेट हटा दें, तो 2 का पावर 8 और 3 का पावर 8, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अगर हम इसका आंसर हमें इसका अगर बताना होगा तो 2 का पावर 8 3 का पावर 8 अलग अलग इसको लिख लेंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन अलग होगा, यानी कि 2 का 8 बार मल्टीपल होगा और 3 का जो होगा 8 बार मल्टीपल होकर जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो इसका एक्चुअल आंसर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें अभी घातांकों के रूप में सिर्फ देखना है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, इस तरीके से भी ये होता है जो कि अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अभी हम इसको देखेंगे। अभी चलिए, अभी ये कॉन्सेप्ट था और इसमें कॉन्सेप्ट और भी है इसमें कॉन्सेप्ट, और जो अभी अब आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे, एक अगर इसमें माइनस का भी देख लेते हैं। ठीक है, 2/3 कुछ और ले लेते हैं, 4/3 ले लेते हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर ले लिए पावर एक्सपोनेंट में 2 ले लिया, 4/3 का स्क्वायर गुणे 4/3 का हमने ले लिया -3। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 4/3 2 + -3, ये हो जाएगा। तो 4/3 और पावर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर -1। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से होगा। एक स्टेप और हम आपको बता देते हैं, -3। तो देखिए, तो यहाँ पर -3 है और ये +2 है, तो इसमें से घट जाएंगे और घटने के बाद जो आंसर आएगा वो 4/3 का -1 आएगा। ठीक है, चलिए अब ये -1 आएगा, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको दिखाते हैं, ये इसका लॉजिक कैसे हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ लॉजिक, तो ये 4/3 का होल -1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 का पावर -1 बटे 3 का पावर -1, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 4 का पावर -1 है तो 1/4 लिख सकते हैं बटे ये है, ये क्या हो जाएगा 1/3, ये लिख सकते हैं। देखिए मेन बटे यहाँ पर है, आपको पता होगा जब बटा होता है तो बटे को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको अपोजिट करके, मतलब उल्टा करके अंश को हर बना देते हैं, हर को अंश बना देते हैं। किसको, ये जो यहाँ पर जो पूरे का हर जो है इसको, ठीक है, इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कैसे होता है, ये दिखा रहा हूं, 1/4 गुणे 3/1, ये हम करते हैं। ठीक है, हमने इसके हर को, इतने को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 1/4 अंश से, और क्या किया यहाँ पर देखिए रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, अंश को हर बना दिया, हर को अंश बना दिया। ठीक है, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 3/4। ठीक है, तो इसका जो ये रिजल्ट आएगा 3/4 आएगा।
ठीक है, 3/4 आएगा। ये अब याद रखिए। देखिए अब रही बात एक्सपोनेंट की, ये -1 था, अगर पावर 2 या 3 4 है, माइनस में 2 3 4 है, तो वो एक्सपोनेंट अभी यहां पर रहेगा वो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने 1 का सॉल्व किया, अगर यहाँ 2 रहेगा तो ये 3 का पावर 2 और 4 का पावर 2 भी वो भी रहेगा। ठीक, चलिए अभी हम उसको आगे देखते हैं। अभी ये देखिए यहाँ पर स्टेप स्टेप पर आपको आंसर मिल रहे हैं, और ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं आंसर में। ठीक है, ये मल्टीपल टाइप अगर ऑप्शंस हैं तो आप इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। जैसे तीसरा ऑप्शन बोथ का ऑप्शन है, ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन है, तो ये चीजें आप जरूर इसमें ध्यान देके देखिएगा कि ये सारे इस स्टेप में कहीं आ तो नहीं रहे हैं सारे ऑप्शन। जैसे कि आप पहला ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा, दूसरा आपको ऑप्शन यहाँ मिलेगा, ठीक है, और अगर इसका एक्सपोनेंट वाला आएगा तो आपको तीसरा भी मिल सकता है, यानी ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्या करता हूँ, एक एग्जांपल उसका भी देख लेता हूँ। ये मैंने यहाँ 3 ले लिया था, इसीलिए ये गड़बड़ हो गया। तो अब मैं अगर इसको मैं 4 ले लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको 4 ले लेता हूँ, और ये सारी कहानी मैं फिर से लिखता हूँ, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट मैंने लिखा था फिर से सॉल्व करता हूँ। अब देखिएगा इसको, चलिए अब क्या होगा, 4/3 का 2 प्लस लॉजिक, अभी देखिए यही हम यूज कर रहे हैं। अभी हमें दूसरे कॉन्सेप्ट पर भी नहीं, ये सिर्फ अभी पहले कॉन्सेप्ट का कितने लॉजिक थे। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ी भी अगर आपकी मतलब सही तरीके से ध्यान नहीं देंगे तो आपका गलत ऑप्शन आउट हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए -4 है ये, और अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 4/3 है, 4/3 है तो ये हो जाएगा 2 और ये -4 हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा -2। ठीक है, अभी हमारा देखिए ये पहला ऑप्शन है, यानी ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला आंसर हमको यहाँ मिला। ठीक है, ये पहला आंसर अभी है हमारा। चलिए दूसरे आंसर की ओर चलते हैं, थोड़ा सा इसको और करते हैं। तो 4/3 का -2 है, तो हम इसको अभी हमने एक्सप्लेन करके आपको दिखाया था। तो चलिए फिर हम आपको करके दिखा देते हैं। तो 4 का -2 हो जाएगा, 3 का -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने देख लिया था, P/Q का कॉन्सेप्ट था ये, तो देखा था अभी। ये अब ये हो गया ये। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। फिर जैसे P/Q है तो इसका अगर कोई भी एक्सपोनेंट है या यक्स है तो ये होता है P का यक्स, Q का यक्स। ठीक है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव में है, अगर ये नेगेटिव में है तो ये नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, चलिए ये मैंने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज किया है। तो ये हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, 1/4 का स्क्वायर बटे 1/3 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए 1/4, अब ये अपोजिट हो रहा था, तो अब मैंने अभी को सॉल्व किया था ना, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर बाई 1। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये मिला हमारा दूसरा आंसर। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करें, बस लिखने का तरीका इसका बदलता जाएगा। अब देखिए मैं अब यहां पर इसको सॉल्व करता हूं, ये मैं इसके, अब देखिए 3/4 का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, पावर वही चीज है। देखिए ये दो कंफ्यूजिंग आंसर आपको मिल सकते हैं कि अगर ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पहला ऑप्शन जो हमारा था 4/3 का माइनस स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। तीसरा आंसर क्या हो जाएगा, अगर ये कुछ भी दे सकता है, चाहे हो सकता है ये इस फॉर्मेट में दे दे
या फिर हो सकता है इसकी एक्चुअल वैल्यू दे दे। ठीक है, तो अब इसकी जो आंसर आएगी ये हमारा इस तरीके का हो गया। तो अगला हमारा आंसर आने का चांस क्या है, अब इसको हम 3×9/16 ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके के हमारे पास देखिए हम चांसेस आपको बता रहे हैं यहाँ पर कितने चांसेस हो सकते हैं, और चौथा ऑप्शन जो होगा वो ऑल का ऑप्शन होगा। तो इस तरीके की देखिए एक ही सोल्यूशन के कई मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपका इस तरीके का आंसर है, तो आप जरूर देख लीजिएगा सारे स्टेप हमारे कहेंगे। इसका मुझे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सारे का आंसर एक ही है। ठीक है, इसका मल्टीपल रूप है लिखा गया है। चलिए, ये कॉन्सेप्ट हो गया परिमेय संख्या का, हमने देख लिया। और किस बेसिस पर अभी हमने देखा है, समान आधार वाली पर। ठीक है, तो यानी कि सेम बेस पर हमने सॉल्व किया है, और ये अभी गुणा का नियम हमने देखा था। ठीक है, तो घातीय संख्याओं का गुणन हमने देखा था। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है इसका भाग। ठीक है, तो अभी हम यही कॉन्सेप्ट फिर देखेंगे, समान आधार वाली घातीय संख्याओं का भाग अब हम देखेंगे अगला कॉन्सेप्ट जो है। ठीक है, तो अगर अभी इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट से जरूर पूछिएगा, और थोड़े से इस पर और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं ये सब एग्जाम्पल थे, तो आप अपने मन से और भी क्वेश्चन लीजिए और उसको सॉल्व करिए और उससे आंसर को देखिए। अगर इस तरीके के सवाल हैं आपकी बुक में है तो उनको सॉल्व करिए, उनके सारे ऑप्शनों को देखिए जो भी हैं। ठीक है, तो इस पर देखिए ये प्रैक्टिस से ही सबसे ज़्यादा होता है। ये देखिए मैंने जो आपको सॉल्व करके पूरा दिखाया है ये एकेडमिक लेवल के लिए मैंने दिखाया है, क्लास 7 मैथमेटिक्स, और ये दोनों के लिए आपको एक्सप्लेन होना जरूरी होता है कि आपको ये हो कैसे रहा है, ये पता होना जरूरी है ये कॉन्सेप्ट हो कैसे रहा है। तो ये मैंने आपको सब एक्सप्लेन करके दिखा दिया। अब अगर आपको ये डायरेक्टली सॉल्व करना है तो ये इस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर आप 10-12 क्वेश्चन और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीज़ें आपको दिमाग में आ जाएंगी, और आप फटाफट क्वेश्चन को इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहीं पर सारे आंसर आप लिख लेंगे। क्योंकि देखिए ये आंसर आया तो आपको पहले लॉजिक पता होना चाहिए, अगर नेगेटिव में पावर है तो हमको इसको क्या करना है, अपोजिट रिवर्स कर देना है। ठीक है, तो ये आपको इतनी स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप अगर रिवर्स करेंगे तो ये पॉजिटिव जो माइनस चिन्ह है ये हट के धनात्मक बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो डायरेक्टली आप 16 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के ये हमारे आंसर हो जाएंगे यहाँ पर। और ये अपोजिट यहाँ पर जब हो जाएंगे तो ये आंसर देखिए इस तरीके से होगा। जब ये आप अपोजिट करेंगे तो उस तरीके से ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आपके दिमाग में आ जाएंगी सर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। और अगर इसमें कोई भी डाउट है या कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया ये कैसे हो गया तो आप कमेंट से जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये देखिए कॉन्सेप्ट जो है ये वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि मैं हर एक कॉन्सेप्ट में जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है एग्जांपल्स वो मैं आपको यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट को देखते हैं। शायद एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर छूट रहा था एग्जाम्पल, तो मैं इसको देख लेता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए सेम बेस में अगर कोई बेस ऋणात्मक है तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे माइनस अगर है अभी हमने देखा था माइनस एक्स का पावर यम है गुणे माइनस एक्स का पावर यन है, तो ये जो माइनस है ये हमारा सेम लॉजिक वही रहेगा। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि सेम यहाँ माइनस है तो हम क्या सॉल्व करेंगे, हमारा लॉजिक यही रहेगा, हम इसी लॉजिक से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ -5 का पावर 2 ले लिया गुणे -5 का पावर 3 है, तो ये जो माइनस है ये दोनों में माइनस होना चाहिए। ये हमारा यहाँ पर कम एक शून्यतर भी होनी चाहिए। जितने भी ये बेस हैं ये सारे बेस अभी हमने इसके पहले ये सभी 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर पहली कंडीशन है, यहाँ पर ये सभी शून्यतर संख्याएं होनी चाहिए, यानी कि शून्य को छोड़कर कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, चलिए अगर हम इसको देखेंगे तो देखिए यहाँ पर वही लॉजिक होगा। -5 मैं एक्सप्लेन करके दिखा दे रहा हूँ, 2 है तो -5 गुणे ये हमारा 1 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा -5 गुणे -5 गुणे -5 गुणे -5
ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको साथ में लिखेंगे तो -5 गुणे -5 गुणे -5 गुणे -5, ठीक है, 1 2 3 2 इसके हो गए और बाकी 1 2 3 4 5, ठीक है, हो गए। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर देखिए माइनस को ध्यान में नहीं रखना है, हमको सिर्फ एक्सपोनेंट को ध्यान में रखना है। और ये हो जाएगा -5 का पावर, ये कितनी बार मल्टीपल हुआ है, अब ये देखिए कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 बार हुआ है, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ पर 3 लिया था लेकिन हमने मल्टीप्लिकेशन हमने 5 बार कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पर 5 रहेगा। तो अब देखिए ये कितने बार हो गए, ये 7 बार हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर इसका दूसरे वाले का यहाँ पर 3 मैंने लिख दिया था लेकिन ये मैंने यहाँ पे 5, ये एक्सपोनेंट 5 रहेगा, ठीक है। चाहे आप वहां 2 हटाइए, चाहे मैंने यहाँ कर दिया 5 कर दिया, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा। अब ये हमारा सॉल्व हो गया। अगर मैं अब इसकी बात करूं तो -5 का पावर 2 पूरे -5 का पावर 5, तो ये हो जाएगा -5 का पावर 5 हो जाएगा 2 प्लस 5 बराबर -5 का पावर 7, ठीक है। तो यहाँ एक्सपोनेंट को देखना है ना कि इसके आंसर को देखना है। अभी अगर हम ये इसके आंसर को सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीपल करके हम देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी इस कॉन्सेप्ट में हम सिर्फ एक्सपोनेंट को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हैं ये माइनस का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है, जैसा हमारा लॉजिक था हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे एक्सपोनेंट को, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। देख लेता हूँ कुछ छूटा तो नहीं, और इसमें कुछ नहीं छूटा है। मैं आगे चलता हूँ और थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज आपके लिए देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, आप इसको जरूर सॉल्व करिएगा, ट्राई करिएगा और आंसर बताइएगा कमेंट से। 2 का पावर 7 इंटू 2 का पावर 8, इसका देखिए एक्सपोनेंशियल पार्ट में आपको बताना है, ठीक है। अगर कमेंट्स में देखिए अगर आपको इस तरीके से नहीं लिख पाएंगे पावर, तो आप जैसे अगर इसको लिखना है हमें 2 का पावर 7, अगर हमको इसको लिखना है कीबोर्ड के थ्रू तो 2 का पावर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आपको एरो होता है 2 का पावर 7, ये एक्सपोनेंट को दिखाया जाता है कंप्यूटर में, ठीक है। अगर आप कमेंट्स में अगर 2 का पावर 7 नहीं लिख पा रहे तो ये आप इस तरीके से लिखते हैं इसको कंप्यूटर सेक्शन में 2, ये अब एरो टाइप का एक सिंबल आपको मिलेगा, ये 2 का पावर 7, ये इसको ये दिखाता है, ठीक है। दूसरा है 3 का पावर 4 का 3 इंटू 3 का पावर 4 का 7। इसका आपको आंसर नहीं बताना, सिर्फ एक्सपोनेंट पार्ट बताना है आपको, इसको सरल करना है, एक्सपोनेंशियल सरल करना है। 4 का पावर -2 इंटू 4 का पावर 8, -4 मल्टीप्लाई 3/4, ये हो जाएगा 2, ठीक। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ। 6 का पावर 3 इंटू 6 का पावर -6, ठीक। ये 5 क्वेश्चन है, आप बहुत ही सरल क्वेश्चन है, जितना भी मैंने आपको बताया उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है ये, और इसको सॉल्व करके इसके पॉसिबल आंसर्स आप हमको जरूर बताइएगा जो भी है। जो ये परिमेय संख्याएं हैं इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आप इसको सॉल्व करिएगा पूरी तरीके से, जितने आपके ऑप्शंस मिलने के चांसेस हैं आप भी देखिएगा इसमें, ठीक है। ये आंसर्स आप बताइएगा जरूर। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है
समान आधार वाली संख्याओं का भाग। अभी हमने गुणा पर देखा था, अब हम भाग पर देखते हैं। तो सेम बेस एक्सपोनेंट डिवीजन हम यहाँ पर देखते हैं, जो उसका सेम बेस एक्सपोनेंट होगा। देखिए यहाँ का जो लॉजिक है सेम लॉजिक है, बस यहाँ पर पहले वहां गुणा होता था, भाग होता था। देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या है, सेम बिल्कुल नहीं, जो डिफरेंट है। सेम का मतलब पैटर्न हमारा सेम है। अब देखिए, अब यहाँ पर है क्या करना है, पहले तो हमारा ये बेस हो गया यक्स का पावर यम भागे यक्स पावर यन। ठीक है, देखिए यहां पर एक चीज याद रखना है आपको, यक्स का पावर यम माइनस अभी यन करते हैं। ठीक है, ये हमारी फार्मूला है, बेस फार्मूला हमारा है। और ये चीज यहां पर याद रखिएगा, इन सभी घातांकी जो एक्सपोनेंट ला है, घातांकों के नियम में जो बेस होता है यक्स जो है, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे। और चलिए अब इस पर हम कुछ लॉजिक और कुछ एग्जांपल देखते हैं, ये कैसे हो रहा है। तो चलिए अभी एग्जांपल शुरू करते हैं देखना एक एक करके, इसका बारी बारी से जितने भी हमने अभी पॉसिबिलिटीज गुणा में देखा था, अभी यहाँ पर देखते हैं। पहला एग्जांपल हमारा लेते हैं यहाँ पर 5 का पावर मैंने ले लिया 3 भागे 5 का पावर हमने ले लिया 2। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, देखिए 5 का पावर 3 है तो 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, 3 बार बार। गुणा के केस में हम क्या करते थे, यहाँ गुणा करते थे, उसके आगे लिखते थे। लेकिन अब ये है भाग, तो भाग के केस में क्या करेंगे, 5 2 बार है तो 5 गुणे 5। अब देखिए 1 5 इससे कट जाएगा, 1 5 इससे कट जाएगा। ठीक है, बचा कितना, 1 5 बचा, यानी कि बचा हमारे पास 5 1, तो इसका पावर कितना आएगा 1। अभी लिखने के लिए 5 का पावर 1 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हमारे पास मिला क्या, 5 का पावर 1 का मतलब आंसर 5 ही आएगा। ये मैं आपको दिखाने के लिए भी लिख रहा हूँ उसे। अब देखिए इस पे अगर हम सॉल्व करें, 5 का पावर 3 भागे 5 का पावर 2 बराबर 5 का पावर 3 माइनस 2, तो बराबर 5 का पावर 3 में से 2 गया 1। कितना आंसर मिला हमको, देखिए ये आपको सेम मिला, यहाँ पर ये दोनों सेम मिल गए। तो ये था हमारा इसका प्रूफ कि इसको हम, ये सही है, मतलब ये इसका लॉजिक लगाने का तरीका ये कैसे हो रहा था, ये चीज था यहाँ पर, ये आपने देख लिया। अब आपको ये चीज अगर आपके दिमाग में है तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, आप डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं, डायरेक्टली आप इसको 3 - 2 करके इसको सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। और अब अगर ये ऋणात्मक है, अभी हमने देखा था धनात्मक का, अब ऋणात्मक देखते हैं। तो यक्स का पावर माने मान लीजिए 5 लिया, यक्स क्यों मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, चलिए 2 का पावर 5 भागे 2 का पावर -6। देखिए अब क्या आएगा, ये देखिए 5 माइनस होता है, और ये ऑलरेडी ये माइनस है यहाँ पर, ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 2 का पावर 5 भागे 2 का पावर -6, तो हमने 2 का पावर, हमने इस लॉजिक को यूज किया यहाँ पर। पहला है यम लिखा, माइनस जो माइनस साइन है, और यन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -6 है, तो -6 हमने लिख दिया। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 5 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 6 5 11, हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसमें एग्जांपल देखते हैं। अभी चलिए बात करते हैं परिमेय संख्याओं का, एक एग्जांपल लेते हैं परिमेय संख्याओं का। इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याएं हमने ले लिया, लॉजिक को देखते हैं। तो p/q का मान लीजिए कोई एक्सपोनेंट है, यक्स है, एक्सपोनेंट यम है, भागे p/q का यन है एक्सपोनेंट। तो
सेम लॉजिक यही रहेगा हमारा, पी बाई क्यू यम माइनस यन, ठीक है। चलो अब अगर 2/3 का पावर 5 है भागे 2/3 का पावर अगर 3 है, तो हमें अगर इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर देखिए हम इस पहले सॉल्व करके दिखाते हैं। 2/3 गुणे 2/3 2/3 2/3 2/3, ठीक है। 2 2 4 5 बटे 2/3 2/3 2/3, ठीक है। भागे है 2/3 का पावर 3, मैंने इसको एक्सपेंड बुक में लिखा है। अब अगर हम इसको यहाँ पर देखिए तो ये 3 हमारे जो है ये किससे कट जाएगा, 2/3, ये किससे कट जाएगा, ये किससे कट जाएगा, बचा कितना, देखिए नीचे सभी खत्म हो गए, तो 2/3 गुणे 2/3, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 का 2 बार मल्टीपल है तो स्क्वायर, ठीक है, हम ये लिख सकते हैं इसको। तो इस तरीके से अगर मैं इसको फार्मूले से सॉल्व करूंगा तो ठीक है 2/3 मैं बराबर डायरेक्ट लिखूं, चलिए 2/3 का 3 बराबर 2/3 5 माइनस 3, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 2/3 का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये चीज था यहाँ पर एक्सप्लेन करने पर, यानी कि लॉजिक आपको कुछ नहीं लगाना है, यहाँ पर जो लॉजिक चल रहा है यही करना है। ये जो पी बाई क्यू है आपको इसको एकदम जनरली इसी तरीके से, जैसे हमारा ये कॉन्सेप्ट चल रहा है इसी तरीके से हमको पावर एक्सपोनेंट जो है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए एक कॉन्सेप्ट इसी में और है, देखिए अगर यहाँ पर देखिए जो यक्स होता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया यक्स नॉट इक्वल टू 0 यहाँ होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पहले जो इसमें जो मल्टीप्लिकेशन था उसमें अगर आप 0 करेंगे तो आपको आंसर सारा 0 मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ अगर 0 होगा तो ये जो बटा होगा ना तो उसमें आपको इशू हो जाएगी, मतलब इशू का मतलब ये पारिभाषित नहीं हो जाएगा, जो कि लॉजिकली सही नहीं है, ठीक है। 0 में किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं देखने वाला जो हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है इसी का पार्ट है वो। तो यहाँ पर अगर ये x जो है नॉट इक्वल टू 0 है और यम क्या है यहाँ पर इज ग्रेटर देन यन, अभी हम ये लॉजिक अब देख रहे थे। तो अब देखिए यहाँ पर ये तो इस तरीके से तो हमारा सॉल्व हो जा रहा है, लेकिन अगर ये हमारा केस ये हो गया तो फिर इसमें अब हम क्या करेंगे, एक और लॉजिक देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, देखिए ये जो अभी हम लोगों ने लॉजिक देखा तो ये था x नॉट इक्वल टू 0 का, और यम और यन एक धनात्मक है हमारे यहाँ पर, और ये जो कॉन्सेप्ट था यम इज ग्रेटर देन यन का, ठीक है। ये था हमारे यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट था ये जो अभी हम लोगों ने देख लिया। दूसरा कॉन्सेप्ट आते हैं यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0, अब यहाँ पर यन इज ग्रेटर देन यम, यानी कि जो यन दूसरा वाला पार्ट है वो बड़ा होगा इससे। तो इस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस केस में हमारा जो फार्मूला होगा वो क्या होगा। तो अब देखिए इस केस में क्या है, और यहाँ पर ये चीजें दोनों देखिएगा यम और यन ये क्या है, धनात्मक है, ठीक है, धनात्मक है। अभी मैं धनात्मक की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ये होगा हमारा 1/x, इस फार्मूले की अगर मैं बात कर रहा हूं अभी यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो हमारा रिजल्ट आएगा इस केस में, इस केस के लिए x का पावर यम भागे x का पावर यन, और यन जब बड़ा होगा तो इस केस में हमारा ये हो जाएगा x का पावर यन माइनस यम, ठीक है, ये हमारा होगा। चलिए कुछ एग्जांपल को सॉल्व करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूं सभी।
अभी हमारा जो लॉजिक था x नॉट इक्वल टू 0 और n इज ग्रेटर देन m और n मतलब m और n धनात्मक है। ठीक है, यहाँ पर होगा हमारा x का पावर m भागे x का पावर n बराबर, देखिए ये अभी हम इस केस की बात कर रहा हूँ, ये आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये तो इस केस में क्या होगा 1 बाई x पावर n माइनस 1। ठीक है, ये आप लिखेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। ये 1 है, थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं इसको। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं इस पर। एग्जांपल है जैसे मान लीजिए 5 का पावर 2 भागे 5 का पावर 5। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 5 का पावर 2 है, जनरली पहले इसको हम लॉजिक देखते हैं कैसे क्या हो रहा है इसमें। तो 5 का पावर 5 गुणे 5 बटे 5 गुणे 5 बार है, ये 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। देखिए 2 5 कट जाएंगे, यहाँ पर बचेगा कितना, ये 1 बाई 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 बच जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, तो 1 बाई 5 का पावर 3। ठीक है, 1 बाई 5 का पावर 3। अब देखिए अगर मैं यहां इसके बात करूं इस क्वेश्चन की, तो 5 का पावर 2 भागे 5 का पावर 5 बराबर 5 का पावर, देखिए सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5, ये हो जाएगा 5 का पावर माइनस 3। ठीक है, यही होगा, ये एक एग्जांपल है हमारा, ये हो जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में बताया था, जब भी पावर अगर नेगेटिव आ गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं 1 बाई 5 का पावर 3। ठीक है, मिला हमको क्या, यही चीज मिला। ठीक है, जो यहाँ पर हमने इस फार्मूले से सॉल्व करके आया था। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से अगर आप एक्सपोनेंट को ध्यान में देखिएगा, अगर एक्सपोनेंट दूसरा वाला ये यम होता है, ये एन होता है, ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, अगर दूसरे वाले में जो भाग दिया जाएगा जिससे, ठीक है, तो वो अगर एक्सपोनेंट ज्यादा है पहले वाले से तो आप तुरंत 1 बाई करके घटा दीजिएगा। ठीक है, अगर आप पहले की लॉजिक में सॉल्व करेंगे तब भी आपको कोई इश्यूज नहीं है, आप इससे ही सॉल्व करिए, चाहे ये लॉजिक यूज करिए। ठीक है, तो सही है यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं इसके। देखिए अब इस पर आते हैं हम, दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए ये जो चीजें थी डायरेक्टली सॉल्व करने का था। ठीक है, यन पहला कॉन्सेप्ट था यम बड़ा होगा यन से, दूसरा कॉन्सेप्ट है ये हमारा यन बड़ा है यम से। लेकिन अब तीसरा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर सेम इसी कॉन्सेप्ट है, यन इक्वल टू यम है। ठीक है, यन इक्वल टू यम है और यक्स नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, जब देखिए ये जब दोनों बराबर हो जाएंगे तब के केस में क्या होगा, यक्स पावर यम भागे यक्स का पावर यन बराबर 1 आएगा। ठीक है, ये कब का केस है, ये जब यन बराबर यम या यम बराबर यन, आप दोनों लिख सकते हैं। करने का मतलब मुझे सीधा सीधा लिख देता हूं, ये बोलने में अच्छा लग रहा है, यम बराबर यन। ठीक है, देखिए अगर ये दोनों एक्सपोनेंट बराबर हैं तो इस केस में आंसर आपको 1 मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट था, अभी हमने इसके पहले पहला वाला कॉन्सेप्ट देखा, दूसरा ये तीसरा है। ठीक, चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। 2 का पावर 3 भागे 2 का पावर 3। अब ये बताइए 2 का पावर 3 में हम 2 का पावर 3 का भाग देंगे, जो भी इसका आंसर आएगा, जो भी इसका आंसर आएगा 2 पावर 3 का, वो जब भाग होगा सेम वैल्यू से भाग होगा तो उसका आंसर तो 1 आएगा। ठीक है, तो ऐसा ही दिख रहा 1 आएगा। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं 2 का पावर 3 माइनस 3, यानी कि यम माइनस यन हमने जब किया 3 माइनस 3 तो बराबर हो जाएगा 2 का पावर 0। ठीक है, 2 का पावर आ गया 0। और आपको पता है जब किसी भी पूर्णांक का या परिमेय संख्या का एक्सपोनेंट 0 होता है तो उसका आंसर आता है 1।
ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आएगा आंसर, इसका आ जाएगा 1। किसी भी एक्सपोनेंट का सॉरी किसी भी परिमेय संख्या या पूर्णांक का अगर एक्सपोनेंट पावर 0 है तो उसका आंसर होता है 1। ठीक है, ये लॉजिक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या लॉजिक है आपके भाग के नियम में। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट था और ठीक है। चलिए ये लास्ट वाले का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा आप जरूर इसको। किसी भी संख्या का यक्स का पावर अगर हमारा यहाँ पर 0 है तो ये आंसर हमेशा 1 आता है। ठीक है, या फिर यक्स का पावर यम है और बराबर ये हमेशा 1 आएगा यदि यम बराबर 0 है तो। ठीक है, इस केस में आप दोनों, अगर यहाँ 0 दिखाया गया है तो डायरेक्टली आप 1 है, अगर यक्स और यम है और कॉन्सेप्ट में अगर लिखा जाता है यदि यम बराबर 0 तो ये पावर 1 आएगा। ये इसका याद रखिएगा। हाँ, अब एक चीज और, अगर p बाई क्यू के रूप में भी अगर है, ठीक है, और इसका अगर एक्सपोनेंट यम है और बराबर ये 1 आएगा यदि यम बराबर 0 होगा तो। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट है। चलिए ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। अब चलिए आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो रहा है या इसके पहले जो अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा तो कमेंट से जरूर पूछिएगा। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ सवाल ले लेते हैं। चलिए पहला सवाल है 2 का पावर 3 भागे 2 का पावर 5। ठीक है, आप इसका एक्सपोनेंट पार्ट हमको सिर्फ बताइएगा कमेंट से। 3 का पावर 5 भागे 3 का पावर 2। ठीक है, और 3 का पावर 2 भागे 3 का पावर -6। चौथा है 4/3 का पावर 3 भागे 4/3 का पावर 8 में कर दिया। ठीक, अब इसको सॉल्व करके हमें एक्सपोनेंट जो इसका फाइनल आंसर होगा वो बताइएगा। और एक पांचवा होगा हमारा 3 का पावर 3 भागे 3 का पावर 3। ठीक है, चलिए ये 5 क्वेश्चन है। कमेंट से इसके आंसर जरूर बताइएगा हमको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं अब हम। देखिए अगला कॉन्सेप्ट है किसी घात वाली संख्या को ज्ञात करना। ठीक है, किसी घात वाली संख्या का मतलब ये है जैसे यक्स का पावर यम, ठीक है, और इसके ऊपर भी एक घात है। अगर मैं यहाँ बात करूं ऐसा लिखता हूं, ठीक है, और ये फिर इस पर एक पावर है यन, तो ये होगा यक्स का पावर यम इंटू यन। ये लॉजिक है हमारा, ये लॉजिक है इस बार का। किसी भी संख्या का एक्सपोनेंट, ठीक है, उस संख्या के पूरे का एक्सपोनेंट हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपस में जो एक्सपोनेंट है इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ये आपस में गुणा हो जाते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर और फिर आपको समझ आते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर ये है, जैसे 5 का पावर हमने लिया या 2 का पावर ले लेता हूँ सिंपल समझने के लिए। 2 का पावर 3 है और होल का पावर जो है वो है 2 है। ठीक है, छोटा सा लिया हूं मैं। अब देखिए इसका मतलब ये 2 का पावर 3 का जो मल्टीपल होगा वो होगा 2 बार।
ठीक है। तो यहाँ पर 2 का पावर 3 हम इस तरीके से लिखेंगे गुणे 2 का पावर 3, जो इसका एक्सपेंड रूप होगा ये होगा, क्योंकि ये पूरे के ऊपर ये है, तो यहाँ पर 2 का पावर 3 2 बार होगा। और फिर अगर हम एक्सपेंड करेंगे इसको तो 2 का पावर गुणे, इसको हमने एक्सपेंड किया गुणे 2, फिर एक्सपेंड किया इसको हमने 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 2 बार था। अब देखिए कितनी, अब 2 के कितने मल्टीपल हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो 2 का पावर 6। हमने अभी लॉजिक क्या लिखा था। अब अगर हम बात करें यहाँ पर 2 का पावर 3 और फिर होल का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 बराबर 2, ठीक है। ये मिला हमको आंसर, देखिए हमको वही चीज मिल रहा है। हमने इसको एक्सप्लेन करके आपको सॉल्व किया और देखिए फाइनली डायरेक्टली फार्मूले पर हमने जब रखा तो ये हमको मिला। ये था लॉजिक का, ठीक है। तो और भी एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। चलिए इसको हटाता हूं और एग्जांपल है, सिंपल एक एग्जांपल देखते हैं। 5 का पावर 6, ठीक है। देखिए ये ब्रैकेट जो अंदर वाली ब्रैकेट है ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये लिखने का तरीका इस तरीके से भी आपको सवाल मिल सकता है, ठीक है। तो ये देखिए 5 का पावर 6 है, ये एक वैल्यू है और इसके ब्रैकेट लगा के एक बार लिखा गया, तो आप इसको इस तरीके से लिखिए, या फिर 5 का पावर आप इसको ब्रैकेट में ऐसे करिए, आपको ऐसे करिए, आपको इस तरीके से, सभी तरीके से आपको ये सवाल लिखे जा सकते हैं। इस तरीके का हो गया, ठीक है, मतलब सबका एक ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 5 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 6, ठीक है। ये इसका 2 बार हो जाएगा, तो 2 बार हो जाएगा, तो इसको अगर हम डायरेक्टली अगर फार्मूले से रखेंगे तो ये हमारा आंसर जो आएगा 5 का पावर 6 दूनी 12 आएगा, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है ना कि ऐड हो रहा है, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये आंसर हमारा यहाँ 5 का पावर 6 का 2 जो होगा ये आ जाएगा, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर 2 का पावर 3 पावर मैंने 8 ले लिया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 2 का पावर 3, तो यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 8, तो बराबर 2 का पावर 8 3 24, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। ये भी हमने कॉन्सेप्ट देखा, कौन सा कॉन्सेप्ट। अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये x बराबर, देखिए ये x बराबर 0 ये वैलिड है, ठीक है। ये यहां पर हो सकता है ये, ठीक है। मल्टीप्लाई के केस में x बराबर 0 आप ले सकते हैं, बस भाग के केस में x बराबर 0 हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसमें जब भाग होगा तो वो परिभाषित नहीं हो जाता है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर क्या था, यम और यन जो थे वो अभी हमने धनात्मक का केस देखा था, ठीक है। यम और यन जो है ये क्या है, ये धनात्मक है, लेकिन अगर ये ऋणात्मक है तो फिर क्या करेंगे हम। चलिए उसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये अगर ऋणात्मक है कोई भी संख्या, लॉजिक यही यूज करना है हमको, तो 2 का पावर 3 माइनस 2 हमने ये यूज किया। तो देखिए 2 का पावर 3 गुणे माइनस 2 बराबर ये हो जाएगा 2 का पावर 3 दूनी माइनस 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 का पावर 6, ठीक है। 1/2 का पावर 6, सिंपल लॉजिक आपको यही यूज करना है यहाँ पर, इस तरीके से। चलिए आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं। और चलिए एक छोटा सा लॉजिक इसी में और है। अगर ये परिमेय संख्या है तो अगर p/q का है फॉर्म, ये p/q के रूप में अगर कोई संख्या लिखी गई है, यम है, और इसका एक्सपोनेंट अगर यन है, तो हम कैसे लिखेंगे, तो p/q को से इसी लॉजिक का यूज करेंगे, p/q पावर यम इंटू यन, ठीक है। ये लिखा जाएगा 2/3 का स्क्वायर 5 और इसका होल स्क्वायर अगर 6 है
तो हम लिखेंगे 2/3 5 गुणे 6 बराबर 2/3 पावर 6×30। ठीक है, 5/30। सही है। और ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था इसमें, ये चीज आप याद रखिएगा लॉजिक। और अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अभी तक हम लोग एक बेस का देख रहे थे, अब बेस सेम नहीं होगा, अब पावर सेम होगा। इसका लॉजिक देखते हैं। ठीक है, हमारा अगला कॉन्सेप्ट है असमान आधार और समान घातांक वाली संख्याओं का गुणन। ठीक है, डिफरेंट बेस सेम एक्सपोनेंट यहां पर है। अभी हम लोगों ने सेम एक्सपोनेंट का देखा था, सॉरी सेम बेस का देखा था। अब हम लोग देखेंगे सेम एक्सपोनेंट का देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर लॉजिक जो है, ठीक है, यक्स का पावर यम है गुणे, अभी देखिए मैं गुणन का देख रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन देख रहा हूं, अभी इसका दूसरा है भाग भी देखेंगे। ठीक है, y का पावर यम, यहां पर देखिए बेस जो है चेंज हो गया, यक्स और y हो गया, लेकिन एक्सपोनेंट जो है यम और यम ही है। तो यक्स इंटू वाई पावर यम। ठीक है, यहां पर ये चीज होती है, इसका जो लॉजिक है ये है यहां पर इस फॉर्मूले का। ठीक है, यहां पर देखिए यक्स और वाई जो है ये 0 हो सकते हैं, यहां कोई कंडीशन नहीं है। यम जो है एक धनात्मक पूर्णांक है ये। ठीक है, और धनात्मक नहीं रहेगा तो हमारा 1/, करके केस में आ जाएगा, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। आप इसको इस तरीके से मेन लॉजिक में सॉल्व करेंगे। अभी चलिए अब इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए जैसे पांच का पावर 6, 5 का पावर 6 नहीं लेते हैं, 5 का पावर 3, तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा अभी इनको। और यहाँ पर हमने ले लिया 6 का पावर 3। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो दोनों में सेम लेना है। अब इसको एक्सप्लेन करना, देखिए 5 का पावर 6 है और सेम बेस है, ये आपको मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे हम 5 गुणे 6 पावर 3। ये इस फॉर्मूले के बेसिस पर है, 5 6 30 का पावर 3। ये हमारा यहाँ पर ये सॉल्व होगा। ठीक है, ठीक, ये तो हमने अभी डायरेक्ट फार्मूले से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। लेकिन अब चलिए हम इसको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं, इसको एक्सपेंड करके दिखाते हैं। ठीक है, एक्सपेंड में क्या होगा, देखिए 5 का पावर 3 बार हमने किया गुणे 6 का पावर 3 बार है, तो 6 गुणे 6 गुणे 6। अब यहां पर देखिए 5 और 6, अगर मैं इसकी पेयर यहां पर करूं तो आप ये देखिए इस तरीके के हो रहा है ना। ठीक है, देखिए तो 5 इंटू 6 ये एक हुआ, गुणे 5 इंटू 6 ये हुआ, गुणे 5 इंटू 6 ये हुआ, 3 बार हो रहे हैं। तो अब देखिए 5 इंटू 6 का पावर 3, ये हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। 5 इंटू 6, ये देखिए 3 ब्रैकेट में 3 लगाया तो यहाँ पर ये आ गई है 5 इंटू 6 पावर 3। मैंने ये 3 बार थे तो 3 पावर में लिख दिया। अब अगर हम बात करें तो 5 इंटू 6 ये हो जाएगा 6 पंचे 30 और पावर 3। फाइनल रिजल्ट जो हमको अभी हमने लिखा था वही हमको मिला। ठीक है, चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर देखते हैं, इसमें और एग्जांपल देखते हैं। चलिए एक परिमेय संख्या का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर कोई चीज है तो पी बाई क्यू तो कोई भी होगा, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा तो कुछ भी इसमें हम ले सकते हैं। मान लीजिए पी बाई क्यू हमने लिया का पावर यम गुणे एक्स बाई वाई हमने ले लिया ये, और तो ये हो जाएगा पी बाई क्यू गुणे एक्स गुणे वाई का होल पावर यम। ठीक है, ये दोनों परिमेय संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और जो पावर होगा वो सेम आएगा, दोनों में से एक का लिखा जाएगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसका। मार्कर
ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। कोई एग्जांपल यहाँ ले लेता हूँ, कोई बुक का। चलिए 5/6 है, 5/6 है, और पावर कितना ले लिया, चलिए 5 हमने ले लिया। एक एग्जांपल बुक का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास ये एग्जांपल है। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई करना है। तो 5/6 इंटू 6/7 इंटू पावर क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए, अगर ये मल्टीप्लाई होगा, ये देखिए मल्टीप्लाई में 6 कट जाएंगे, 5/7 का पावर 5 आएगा। ठीक है, ये 5 आएगा। चलिए डायरेक्ट मैंने फार्मूले से इसको सॉल्व किया है। और अगर आप इसको एक्सप्लेन करके अगर आप लिखना चाहते हैं तो सेम इसके पहले जैसे मैंने लिखा था, 5/6 इंटू मल्टीप्लाई बाई करना है, इसको 5 मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको पेयर बना लेने हैं। उसके बाद अब डायरेक्टली फाइनली आपको आंसर यही मिलेगा। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। इसमें कोई और कॉन्सेप्ट देख लेता हूँ, कोई आपका कॉन्सेप्ट छूटा तो नहीं है। और चलिए अभी हम लोगों ने फार्मूला बेसिस पर हमने इसको देख लिया था, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके देख लेते हैं ये आंसर कैसे आ रहा है पूरा। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में सॉल्व करते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं तो डिटेल में सॉल्व करते हैं। देखिए अभी जो हम फार्मूला देख रहे थे, अभी हमने एक एग्जांपल देखा। यहाँ पर ये फार्मूला होगा P/Q का पावर यम गुणे x का यम। हम इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं, और इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक, इसी को आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, Px/Qy का पावर यम। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता है, अंश का अंश में, हर का हर में मल्टीप्लाई होता है। तो इस तरीके से आप इसको भी लिख सकते हैं इसी तरीके से। चलिए इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल हमने कोई ले लिया, 5/7 का पावर 4 ज्यादा हो जाएगा, मतलब लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आई यहाँ पर 3 हमने ले लिया, गुणे 3/4 का पावर 3 ले लिया। ठीक है, हमारे पास P/Q x/y, ठीक है, x/y पावर यम और यम, और यहाँ पर क्या है, सेम इसी फॉर्मेट में हमारा क्वेश्चन है। इसको हमें सॉल्व करना है इस फॉर्मेट में, मतलब ये इसको इस तरीके से लिखेंगे, आया कैसे ये हम यहाँ पर देखेंगे कि ये इतना आता कैसे है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इन सभी को हम एक्सपेंड करते हैं, विस्तार रूप में लिखते हैं। तो 5/7, देखिए 3 पावर है तो यहाँ पर हम 3 बार लिखेंगे, 5/7 गुणे 5/7। ठीक है, और एक ये हो गया गुणे, एक ये दूसरा जो होगा हमारा 3/4 गुणे 3/4 गुणे 3/4। ठीक है, तो ये देखिए हमारा अलग अलग ये को हम एक्सपेंड कर दिए, हमें इस फॉर्मेट में लाना है P/Q गुणे xy। तो क्या ये उस फॉर्मेट में आएगा? बोलिए, हम एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसके साथ करते हैं, इसका इसके साथ करते हैं, इसका इसके साथ करते हैं। ठीक है, तो अब इसको लिखते हैं 5/7 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ये देखो सारे मल्टीप्लाई हैं, तो सारे मल्टीप्लाई हैं तो अगला स्टेप जो हमारा होगा ये ब्रैकेट हट जाएगा यहाँ पर से। ठीक है, तो एक स्टेप मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और 5/7 गुणे 5/7 गुणे 5/7 गुणे 3/4 गुणे 3/4 गुणे, ये 3/7 नहीं रहेगा, 4 रहेगा, 3/4। ठीक है, ये हमारा इस फॉर्मेट में आ गया, ये भी 4 है। अब क्या करेंगे हम, अब ये देखिए ये फॉर्मेट, अभी इसको हम कंबाइन कर देते हैं, 5/7 गुणे इसका हमने लिया इसके साथ। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ दिखाया था, ये मैंने ब्रैकेट हटा के यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है, खैर यहाँ पर लाइनिंग कंफ्यूज हो जाएगी। 5/7 गुणे 3/4 गुणे 5/7 गुणे 3/4 गुणे
5/7 गुणे 3/4। समझ में आएगा ना? देखिए हुआ कैसे, ये मैंने एक इसका लिखा और दूसरा इस ब्रैकेट से लिखा है, ठीक है, यहाँ पर है, ये तो इसका एक्सपेंड रूप है, ये यहाँ पर है 5/7 3/4, ठीक है। अब ये 5/7 और ये 3/4, फिर ये 5/7 ये 3/4, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास देखिए ये इस तरीके से कुछ बन रहा है, यानी कि अब यहाँ पर आप देखिए ये सेम चीज 5/7 गुणे 3/4, ये कितने मल्टीपल है इसके? 3 मल्टीपल है। तो हम ये भी लिख सकते हैं 5/7 गुणे 3/4 का पावर 3, ये लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि ये फॉर्मेट हमारा इसी फॉर्मेट में आ गया। ये देखिए पावर 3 था, पावर 3 है। यहाँ पर देखिए यम 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 है, और ये देखिए p/q और x/y, ठीक है, x/y है। ये हमारे इस फॉर्मेट में आ गया ये। अब एक आंसर हमारा ये भी हो गया इसका। और अगर इस फॉर्मेट में अगर आप लिखना चाहेंगे तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा 5/728 का पावर 3। हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको भी, ठीक है। तो ये था इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, और ये हमने परिमेय संख्या पर देखा है। और अब अगला कॉन्सेप्ट है इस पर असमान आधार और समान घातांक वाली संख्याओं का अभी हमने गुणन देखा है। अब इसके बाद जो देखेंगे इसका भाग वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है, डिवीजन का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला कॉन्सेप्ट है हमारा असमान आधार किंतु समान घातांक वाली संख्याओं का भाग, ठीक है, डिफरेंट वे से। यहाँ पर सीन एक्सपोनेंट है। देखिए इसका क्या कॉन्सेप्ट था, देखते हैं यहाँ पर। पहले हम पूर्णांक पर देखते हैं, x का पावर m भागे y का पावर m, ठीक है। यहाँ पर देखिए बेस क्या है, डिफरेंट है x और y, लेकिन पावर एक्सपोनेंट देखिए सेम है। तो इसका क्या लॉजिक है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? तो x का पावर m बटे y का पावर m, ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो दूसरा काम जो हमारा कंडीशन होता है, x बराबर 0, ठीक है, y बराबर 0, ये जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पर अभी हम देखेंगे इसको, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल भी हम देख लेंगे, ये कंडीशन यहाँ पर सही होगा ये, ठीक है। चलिए एक एक अभी एग्जांपल देखेंगे, भी सब क्लियर हो जाएगा आपका। अभी आप यहाँ पर देखिए जो x और y है ये एक शून्यतर पर संख्या है, शून्यतर संख्या है। शून्यतर का मतलब हुआ कि ये 0 नहीं है अभी के केस में, ठीक है। अभी हम सारा क्लियर करेंगे अभी। और जो पावर है वो ये धनात्मक है, ठीक है। चलिए अभी x का पावर m भागे y का पावर m बराबर x का पावर m y का पावर m, ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब इसको एक और तरीका हुआ, x बाई y का पावर m, हम ये भी लिख सकते हैं। तो अभी वहां पर देखिए इसके पहले जो हमने कंडीशन देखा था भाग में, सॉरी गुणा में, तो गुणा का देखिए क्या हो रहा था, हम इसको गुणा कर दे रहे थे और पावर को होल ब्रैकेट के ऊपर लिख दे रहे थे। तो अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं हम, x बाई वाई, यहाँ पर भी वही काम कर रहे हैं, भाग है तो हमने x वाई से भाग देके होल पावर पर m लगा दिया, जो उसका एक्सपोनेंट होगा वो हमने लगा दिया, ठीक है। ये हमारा था ये वाली कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए अभी अब सॉल्व करते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं इस पर। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल है हमारा 8 है और 8 का पावर m भागे 3 का पावर m, अभी हम वो संख्याएं ले रहे हैं जो एक दूसरे से कटने ना वाली हो, मतलब ये हमारा इसी फॉर्मेट में हमारा आंसर आए, ठीक है। अब ये m जो है ये m यहाँ नहीं लेंगे हम, इसका भी कोई वैल्यू ले लेते हैं। मान लिए हमने वैल्यू ले लिया 4, हमने 4 ले लिया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, तो 8 का पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 का पावर क्या हो जाएगा 4, इस फॉर्मेट में हम लिखेंगे। और अभी हमने जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था p/q का होल, जब एक्सपोनेंट या पावर होता है तो हम उसके अंश और हर पर भी सेम पावर लगाते हैं। तो ये अब यहाँ उसका रिवर्स चल रहा है। देखिए अब हमें क्या मिला है, अंश और हर पर पावर मिला है, तो हम क्या करेंगे 8/3 पावर 4 ये लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये था अभी बेसिक
हमारा इस फार्मूले बेसिस पर। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं एक्सपेंड करके इसको। ठीक है, पहले तो 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 हमने 4 बार लिखा, बटे भाग है तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, ये मल्टीपल हो गया इसके। अब हम क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग लिख देते हैं। 8/3 गुणे 8/3 गुणे 8/3 गुणे 8/3, ये भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ऊपर वाला ही कॉन्सेप्ट आएगा। 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 बटे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, यही चीज हमको यहाँ पर मिलेगा। तो अब यहाँ पर देखिए 8/3 का कितना मल्टीपल है, 8/3 की 4 मल्टीपल है टोटल, तो ये हमने लिखा यहाँ पर 4। तो अभी जो हमको इसके पहले आंसर मिला था सेम यही चीज मिला था, 8/3 बटे, ठीक है, ये हो गया 8/3, बट ये एक्सपोनेंट है वो है 4। चलिए ये था कॉन्सेप्ट इसमें। चलिए अब इसमें देखते हैं, थोड़ी सी परिमेय संख्याओं का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अब देखिए अगर इसमें माइनस में हमारा एक्सपोनेंट जा रहा है या एक्स वाई की वैल्यू 0 है, उस कंडीशन पर भी हम थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं। जो बेस फार्मूला है वो यही है। अब ये जो लॉजिक हम लोगों ने देख रहा था, ये हमारा था यक्स कामा यक्स नॉट इक्वल टू 0 और y जो है ये भी नॉट इक्वल टू 0 और यम क्या है, धनात्मक है। ठीक है, ठीक है, ये अभी हम इस कॉन्सेप्ट को देख रहे थे। अब देखिए अगर ये कॉन्सेप्ट और आपके बुक में दिया हुआ है, अगर इसको रिवर्स कर देते हैं तो रिवर्स में आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जिस फॉर्मेट में यहाँ पर लिखा है उसी फॉर्मेट में आपको आंसर उसका भी लिखना है फार्मूला, उसमें कोई कंफ्यूजिंग चीज नहीं है। 2 फार्मूले इसको बना दिया गया, लेकिन फार्मूला का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है। ठीक है, तो वो क्या है, उसमें क्या किया गया है, यम का पावर यम किया गया है और यक्स का पावर यम किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए यक्स और वाई था, तो सेम लॉजिक के अनुसार अब यहाँ क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो ये y का पावर यम बटे x का पावर यम हो जाएगा और ये हो जाएगा y बाई x का पावर यम। सेम चीज है। अगर ये न्यूमेरिक वैल्यू में देखेंगे तो आपको कोई डिफरेंट पता नहीं चलेगा। ये फार्मूले पर आपकी बुक में दिया हुआ है, इस तरीके से भी बना कर। चलिए सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल हमारा है ये, अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा जो उसके आधार पर दूसरी एग्जांपल है ये। चलिए एग्जाम 5/3 का पावर 3 भागे 2/3, ठीक है, 2/3 का पावर 3। चलिए अब इसमें क्या होगा, देखिए पहले तो 5/3 ये परिमेय संख्याओं का कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं। अब देखिए 5/3 हमने 5/3 किया का पावर 3 है। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर 1 लगाएंगे। 5/3 बटे 2/3 का पावर 3। ठीक है, ये हम सॉल्व करेंगे। और अब क्या होगा, 5/3 ठीक है, तो अभी हम इसी फॉर्मेट में पहले लिखते हैं एक स्टेप और, ये लिख सकते हैं, सही, 5/3 2/3। ठीक, अभी हम ये इसमें हम पावर का भी इसका हम सोल्व नहीं किए हैं। देखिए डायरेक्टली हमने यहाँ पर अभी लिखा है। अब इसको हम क्या एक और लिख सकते हैं, अगर ये 5/3 है तो मल्टीप्लाई करके 3/2 ये लिख सकते हैं, और जो एक्सपोनेंट है वो 3 ही रहेगा। ठीक है, ये चीज होगी। अब अगर हम अभी देखिए हमने इसको मल्टीप्लाई फॉर, ये जो बटा था इसको हमने मल्टीप्लाई के रूप में हमने लिख दिया। मल्टीप्लाई के रूप में जब लिखते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है, अंश का हर हो जाता है, हर का अंश हो जाता है। ठीक है, अब ये एक्सपोनेंट वहीं पर है। अब देखिए क्या ये और सोल्यूशन हो सकता है, आंसर तो आपका ये भी से है। और अगर ये 3 आप देखिए, अगर इस सेम संख्याएं मिल रही हैं तो आप इसको काट सकते हैं। तो 5/2 का पावर 3। अब ये
ठीक है, ये हमारा परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याओं के केस में आप देखिएगा अगर सरल हो सकता है और तो आप इसको काट सकते हैं, और नहीं हो रहा तो आपके ऑप्शन के अनुसार अगर एकेडमिक का है तो आप इस तरीके से सॉल्व करके पूरा लिखिए, जहां तक इसको जितना भी हम सिंपल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक्सपोनेंट को आपको इसको एक्सपेंड नहीं करना है कि आप ये 5 का मल्टीप्लाई 3 बार 2 का मल्टीप्लाई, ये फाइनल रिजल्ट आपको नहीं बताना है यहाँ पर। ये आपको सिर्फ एक्सपोनेंट के रूप में इस फार्मूले के बेसिस पर आपको इसको सिद्ध करना है। हाँ, अगर इसका हल पूछा जा रहा है, फाइनल आंसर पूछा जा रहा है प्रश्न में, तब आप इसका एक्सपेरिमेंट करके इसको सॉल्व करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कोई और एग्जांपल इसमें। और एक चीज जब आपको सॉल्व करने की बात आएगी तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसको हम 5/2 का 3 बार है तो हम ये क्या करेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, ये हो जाएगा 5 × 25, 25 पंजे 125 बटे 2 दूनी 4 2 8। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये फाइनल आंसर। चलिए आगे चलते हैं, कोई और एग्जांपल देखते हैं इसमें। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं मिक्स टाइप का। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए गुणा और भाग का दोनों कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये जो हमारा टाइप है सेम बेस का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हम 2-4 क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर लेते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया होगा, लगभग 1 घंटे से ऊपर हो गया होगा। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, सारे कॉन्सेप्ट एक में रहेंगे तो और अच्छा है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम बॉडमास के रूल भी जान चुके हैं। बॉडमास के रूल में क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवीजन जो यहाँ पर होता है, जो भाग होता है उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और बाकी पोर्शन अभी वैसे ही रहने देंगे। 2 गुणे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर बेस सेम है, 3/4 और 3/4 है। तो यहाँ पर क्या होता है 3/4 का जब सेम है तो एक्सपोनेंट क्या होता है, आपस में माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो 3/4 का होल स्क्वायर गुणे, ये ब्रैकेट अब खत्म हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे 3/4, 10 में से 8 गया, ये हमारा हो जाएगा होल पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेम बेस है, देखिए सेम बेस है और सेम पावर से हम मतलब नहीं है, हम सेम बेस का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो 3/4 का क्या हो जाएगा, जब देखिए मल्टीप्लाई है सेम बेस है तो पावर जो होते हैं एक्सपोनेंट आपस में जुड़ जाते हैं, तो 2 + 2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा, यहाँ लिखते हैं बराबर, तो 3/4 का एक्सपोनेंट हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3/4 गुणे 3/4 गुणे 3/4 गुणे 3/4, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं अब। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं सॉल्यूशन तक, तो आप अगर एकेडमिक एग्जाम में पूछा जा रहा है तो आप इसको सॉल्व करके चलिए। ठीक है, जितना आप इसको सॉल्व कर सकते हैं लास्ट स्टेप तक, फाइनल आंसर तक आप उसको सॉल्व करिए। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि हम अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं कि हमारा ऑप्शन किसके बेसिस पे दिया हुआ है, कि ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर है पावर के रूप में है या फाइनल आंसर के रूप में है। ठीक है, ये चीजें आपको देखनी होगी ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव के जो ऑप्शन होंगे उसके अनुसार हम इसको सॉल्व करेंगे कि हमको कितनी जरूरत है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है और ना ही पूरा लिखने की जरूरत, क्योंकि हमें फाइनल आंसर से मतलब होता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। लेकिन एकेडमिक एग्जाम में आपको सारे स्टेप दिखाने होंगे और फाइनल स्टेप तक, लास्ट जो आंसर होगा इसका, वहां तक इसको सॉल्व करने हैं ऐसे क्वेश्चन को। चलिए अब यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका जो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 9 9 × 27 27, यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 81 बटे 4 × 16 16 × 64 और 64 × 4 × 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 216। ठीक है, ये आपका इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा और ये हमारा होता है फाइनल आंसर। तो अगर ये भी डिविजिबल है तो आप इसको भी काटिएगा, इसको भी सरल कर दीजिएगा। ठीक है, ये था एग्जाम्पल इस तरीके से। और 1-2 कॉन्सेप्ट और आपको हम बताते हैं, फिर उसके बाद हमने जो अभी तक देखा था उसका एक फार्मूला का एक समरी देख लेते हैं, हमने क्या पढ़ा था। देखिए जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग अभी
अभी जो सेम बेस वाले कॉन्सेप्ट में था उसमें हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। एग्जांपल में सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने देख लिया है, बस थोड़ा सा हम शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर देखेंगे और क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूला जैसे है। देखिए एक्सपोनेंट के केस में हम लोगों ने सारे क्वेश्चन जो फार्मूले थे उसको देख लिया है, और अभी कुछ उन्हीं से कुछ और फार्मूले हैं वो हम थोड़ा सा देखते हैं अभी। देखिए ये सारे फार्मूले हैं जो हम लोगों ने अभी देखा हुआ है, मैंने यहाँ पे एक समरी लिख दिया है इसका, ठीक है, तो ताकि आपको सारे फार्मूले एक जगह पर मिल जाए, ठीक है। तो हम लोगों ने एक एक करके इन सारे फार्मूलों को अभी इस वीडियो में देख लिया है, ठीक है। और आगे एक और वीडियो हम बनाएंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसके लिए आपके नेक्स्ट चैप्टर जो है 2B, अभी इसके आधार पर हम लोग चैप्टर 2B को सॉल्व करेंगे, और फिर जब 2C को सॉल्व करेंगे तो इस पर और भी इस पर फार्मूले हैं, तो वो जो फार्मूले होंगे वो नेगेटिव। अब यहाँ पर देखिए जो यम और यन है वो धनात्मक एक्सपोनेंट है, धनात्मक पावर है ये, ठीक है। एक मिनट, हाँ ठीक है, थोड़ा सा शोरगुल होने लगता है बाहर से। देखिए ये जो फार्मूले अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर धनात्मक एक्सपोनेंट देखे हैं अभी, लेकिन एग्जाम्पल में हम लोगों ने सारा देख लिया है, ठीक है। मैंने आपको सारा बता दिया है, माइनस के जो थे उनको भी एग्जाम्पल लेके हमने आपको बता दिया है। तो इसके कुछ फार्मूले और होते हैं जो माइनस से रिलेटेड होते हैं, वो डायरेक्ट फार्मूले होते हैं, जो कि आपको एग्जाम्पल में मैंने आपको कैलकुलेशन करके बता दिया है। लेकिन उसके लिए एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम ये एक्सपोनेंट जो होगा, जैसे माइनस यम होगा या माइनस यन होगा, ये सब नेगेटिव एक्सपोनेंट वाले होंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर मैंने एक एक करके देखा हूँ, और मैं थोड़ा सा इसको फिर एक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये सेम बेस है, पावर जो है वो डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं, पावर को हम जोड़ देते हैं आपस में। अगर सेम बेस है एक्स, देखिए सेम बेस है यहाँ पर, तो हम पावर को जोड़ देते हैं। दूसरा है सेम बेस है, पावर अलग अलग है, देख रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, जब ये भाग है, ये गुणा का था, ये भाग का कॉन्सेप्ट है। भाग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, हम पावर को माइनस कर देते हैं, माइनस को हम घटाते हैं, यानी कि जो पावर है वो हम यहाँ पर घटा देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, अगर पहला वाला बड़ा है तो हम डायरेक्टली इसको घटा देते हैं या माइनस यन डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक। लेकिन अगर इस केस में अगर दूसरा जो भाग देने वाला है, अगर हम इसको बटे के फॉर्म में लिखेंगे, ये अंश होगा, ये हर होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये जो भाग जिससे दिया जाएगा, भाजक जो होगा वो का उसका जब पावर जब ज्यादा होगा तो उस केस में हम 1/n माइनस m करेंगे, ठीक है। तो ये जो ज्यादा होगा उसमें से हम इसको हम घटा देंगे, ये इसीलिए यहाँ पर देखिए कंडीशन लिखा गया है कि m माइनस n, जब पहला वाला एक्सपोनेंट बड़ा होगा तो हम डायरेक्टली m माइनस n कर देंगे। अगर पहला वाला एक्सपोनेंट कम हो गया, दूसरा वाला ज्यादा है, तो 1/, इसका एग्जांपल हम लोगों ने दूसरे वाले कॉन्सेप्ट में अच्छी तरीके से देखा हुआ है। अगर आप यहाँ माइनस करेंगे तो हम कैलकुलेशन में आपको न्यूमेरिक वैल्यू के साथ मैंने आपको दिखा दिया है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये सारा क्वेश्चन। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट से जरूर पूछ लीजिएगा, अगर कुछ छूट रहा है तो भी आप कमेंट से बता दीजिएगा, ताकि हम अगले वीडियो में आप ज़्यादा अगर आप लेट वीडियो देखते हैं तो आप कमेंट से आप पूछ लीजिएगा, तो मैं कमेंट से ही आपको जवाब दे दूंगा जो भी कंफ्यूजिंग होगी, ठीक है। चलिए दूसरा केस है, यह हमने देख लिया दूसरा केस, ठीक है, 1/, होगा, क्योंकि अगर हम इस लॉजिक से भी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, जब n बड़ा होगा तो हमारा एक्सपोनेंट आएगा नेगेटिव में, ठीक है। तो अगर नेगेटिव में एक्सपोनेंट आता है तो एक कॉन्सेप्ट हमारा इसमें और भी मैं लिख देता हूं, ठीक है। चलिए ये हम लोगों ने एक चीज और देखा था, तो ये मैं यहाँ पर देखिए लिख दे रहा हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर एक्सपोनेंट अगर हमारा -1 है, ठीक है, हम -1 के केस में ले रहे हैं, ठीक है, या चलिए -m ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/x का पावर, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट 9वां हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए आप समझ जाएंगे। अगर ये इस रूप में आएगा इसका आंसर, अगर n बड़ा होगा तो, और जब भी पावर नेगेटिव में होता है तो 1/, हो जाता है, और ये 1/, के ऊपर जो पावर होता है वो उतना ही पावर होता है, बस ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से अगर सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट आपको यही मिलेगा, इसी लॉजिक से जाएंगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। ये डायरेक्ट फार्मूला
मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर n केस में बड़ा है m से तब। दूसरा आता है अगर m और n दोनों बराबर हो गए, m और n बराबर हो गए तो क्या होगा, x का पावर 1 और y का पावर 1, तो इस केस में हमारा एक्सपोनेंट हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये दोनों m माइनस n क्या हो जाएंगे, 0। मान लीजिए जैसे इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पर भी एक लिख दिया इसी तरीके से, m माइनस x का पावर m और m है। ठीक है, तो m माइनस m जब होगा तो ये आपस में घट के 0 हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। और इसलिए मैंने और यहाँ पर लॉजिक लिख दिया आपको, x का पावर 0 है, ये x का पावर 0 किसी भी संख्या पर, चाहे वो परिमेय संख्या हो चाहे वो पूर्णांक हो, ठीक है, अगर उसका एक्सपोनेंट पावर 0 है तो उसका आंसर आएगा आपका 1। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा है एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट है। अगर किसी संख्या के ऊपर एक्सपोनेंट मिलता है तो संख्या वही रहती है, एक्सपोनेंट जो होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, यम और यन ये एक्सपोनेंट है, मल्टीप्लाई हम कर देंगे, या फिर यक्स का पावर यम यन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है, अब ये देखिए हमारा सेम बेस अभी हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर ये डिफरेंट बेस और ये सेम एक्सपोनेंट है। यहाँ पर देखिए x और y जो बेस है वो अलग अलग है और एक्सपोनेंट जो है वो सेम है। तो इस केस में क्या होता है, हम x और y जो बेस होते हैं उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो एक्सपोनेंट होता है वो सेम रहता है। यही देखिए हमने क्या किया, बेस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एक्सपोनेंट हमारा m जो दोनों का है कॉमन है वो 1 है, एक ही बार हमने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए सेम केस में अगर ये भाग का केस होता है, ये गुणा का केस था, अब अगर भाग का केस आता है तो हम क्या करते हैं, बेस को आपस में डिवाइड कर देते हैं। इस तरीके से x बाई वाई हमने बेस को डिवाइड कर दिया और जो इसका एक्सपोनेंट था वो एक बार हमने लिख दिया होल पर, दोनों पर। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इन सारे फार्मूलों को हमने अभी अच्छे तरीके से सभी मल्टीपल एग्जाम्पल लेके, मतलब एक से ज़्यादा एग्जाम्पलों के साथ हम लोगों ने जितनी पॉसिबिलिटी थी वो हमने सॉल्व कर लिया है। तो उम्मीद है आपके इससे जो फार्मूले हैं इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है आपका क्लियर हो गया होगा। अगर एक बार में वीडियोस क्लियर नहीं हो रहा तो आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए वीडियोस, फिर भी नहीं होता तो आप कमेंट से पूछिए। ठीक है, तो अभी इसमें इतना ही था। अब हम लोग चैप्टर सॉल्व करेंगे 2B क्लास 7 मैथमेटिक्स का 2B चैप्टर सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम इससे रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट है, सेम यही फार्मूले यूज होंगे, बस इनके जो एक्सपोनेंट होंगे सब वो नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब रैंडमली नेगेटिव होगा, किसी में नेगेटिव, तो उस जितनी भी पॉसिबिलिटीज उससे बनती है वो हम देखेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर देखिए कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कॉम्प्लेक्स टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन एक सॉल्व किया था जिसमें गुणा भाग दोनों था। ठीक, तो अभी इसमें इतना ही है। ये वीडियो काफ़ी लंबा बन गया, लेकिन लंबा बनाने का हमारा पर्पज़ ये था कि सारे कॉन्सेप्ट एक ही जगह हो। अगर 2-4 वीडियोस बन जाते हैं तो हम क्या करते हैं, फिर ढूंढना पड़ता है, तो इसलिए हमने ये किया। और ये क्लास 7 मैथमेटिक्स, अब हम लोग चैप्टर 2B को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें लगभग 6 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है इसमें टोटल, बाकी 3 ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं और इन सभी एग्जाम्पल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ है। ये अभी जो हमने कॉन्सेप्ट देखा, इन्हीं कॉन्सेप्टों के आधार पर ये एग्जाम्पल हो जाएंगे ये आपके। और ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, फिर देखते हैं इस चैप्टर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ शेयर करिए, जरूर शेयर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल बटन से जरूर इसको एनेबल कर लीजिएगा नोटिफिकेशन को, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।